हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे कमेंट आया था कि मैं एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेटा पे शॉर्ट नोट्स का एक वीडियो अपलोड करूं। मैंने छोटी सी कोशिश की है इस वीडियो को बनाने की। इसको मैंने 2 पार्ट में बनाया है। ये पार्ट 1 है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो और हेल्पफुल हो तो मैं इसका सेकेंड पार्ट भी अपलोड करूँगी। टॉपिक है कि एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट। जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनके जो एनिमल्स होती है उनमें अलग अलग विविधताएं होती है। अलग अलग टाइप के जंतु होते हैं, उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल फीचर्स होते हैं, वो सब अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर अपन को ये लिखना है कि किस फाइलम में कौन से एनिमल में डाइवर्सिटी होती है। और ये जो टॉपिक है वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, क्योंकि डाइवर्सिटी इनवर्टिब्रेट्स में बहुत ज़्यादा है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नॉन कॉर्डेट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि वे एनिमल्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। वे सभी जीवित या विलुप्त जानवरों में सबसे अधिक प्रचुरता और विविधतापूर्ण होते हैं। यही बात उनकी स्टडी को सबसे इंटरेस्टिंग बनाती है। हर फाइलम के हर एनिमल में कुछ अलग अलग जो होती है वो वेरिएशंस है, कैरेक्टर्स हैं। तो इसकी वजह से ये जो स्टडी है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। यहाँ पर जो हर फाइलम जो होता है उसको आपको उसके कैरेक्टर्स लिखने हैं, और जिस एनिमल्स के बारे में आपको स्पेशल फीचर्स पता है वो स्पेशल फीचर्स लिखने हैं। और आपको जिसका एनिमल का डायग्राम आपको आता है आप वो बना सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फाइलम पोरीफेरा से। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पोरीफेरा फाइलम के एनिमल्स होते हैं उनको छिद्रधारी प्राणी कहते हैं। उनकी बॉडी पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये सिंपल होते हैं और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये स्थानबद्ध होते हैं, यानी एक जगह पर, एक सतह पर अटैच्ड रहते हैं। और जो स्पंजेस होते हैं उनमें रीजनरेशन की ऐसी असाधारण शक्ति होती है। अगर उन्हें कुचला जाए, मसला जाए तो भी सेल्स खुद को रीजनरेट कर लेती है। इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं: स्पॉन्जेस, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, यूप्लेक्टेला, हाइलोनिमा एट्सेट्रा। आपको जिसका स्पेशल फीचर्स आता है आप उसको लिख सकते हैं। 5th पॉइंट है मूलर का रैचेट। इसमें मूलर का रैचेट इफेक्ट देखा गया है। जो एसेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन करने वाली स्पीसीज होती है उनकी जो ऑफ स्प्रिंग संतानें होती है उनमें हमेशा पेरेंट्स के कंपैरिजन में हार्मफुल म्यूटेशन होता है। इसे मूलर का रैचेट कहा जाता है। नेक्स्ट फाइलम है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं? तो सिलेंट्रेटा को सिलेंट्रेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेलेंट्रॉन पाई जाती है। मतलब इसमें एक गुहा पाई जाती है जिसे हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं। इसकी सिमेट्री जो वो होती है वो रेडियल सिमेट्रिकल होता है। इसमें नीमेटोसाइस्ट पाई जाती है, दंश कोशिकाएं पाई जाती है। और इसकी बॉडी की 2 फॉर्म्स होती है। बॉडी जो होती है उसकी 2 फॉर्म्स में होती है, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप जो होती है वो सेसाइल होती है, स्थानबद्ध होती है, एक जगह पर चिपकी रहती है। मेड्यूसा जो होती है वो फ्री स्विमिंग होती है। एक इसकी एसेक्सुअल फेज होती है, एक इसकी सेक्सुअल फेज होती है। यहाँ पर आप ओबिलिया कॉलोनी का जो भी आपको एग्जाम्पल का डायग्राम आता हो वो आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं। मेड्यूसा का बना सकते हैं, ओबिलिया पॉलिप का बना सकते हैं। इसके बारे में और कमेंट्स भी लिख सकते हैं। अब सिलेंट्रेट्स हवाइयन सिनिडेरियन से प्राप्त फाइलोटॉक्सिन और पैलिथोआ टॉक्सिका, जो डार्ट फ्रॉग होता है उसके बैट्रिकोटॉक्सिन से अधिक जहरीला होता है।
मतलब सिलंट्रेट्स की कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती है जिनमें जहर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे समुद्री ततैया जिसे क्यूबोजोआ कहते हैं। छोटी जेली मछलियों की तरह दिखता है वो, और बहुत तेज़ी से तैरता है। उसके डंक से एक आदमी की 15 मिनट में मौत हो सकती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाइड्रा जो होता है वो स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। अब जेलीफिश का नाम उसके शरीर पर विशाल जेली होती है जो कि मीजोग्लिया की बनी होती है। उस मीजोग्लिया की जेली की वजह से उसका नाम जेलीफिश रखा गया है। आप चाहें तो यहाँ पे जेलीफिश, हाइड्रा, कोरल का डायग्राम भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्र में 50 मीटर की गहराई के आगे जो कोरल होते हैं वो उग नहीं सकते हैं। अब हम बात करेंगे फाइलम हेलमिन्स की। हेलमिन्स में ऑर्गन सिस्टम होता है, जहाँ पॉरीफेरा फाइलम में हमने देखा कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनिज्म है। सिलंट्रेट में देखा टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और हेलमिन्स में ऑर्गन सिस्टम है, इसमें ऑर्गन्स है। इसमें बॉडी जो होती है एनिमल्स की वो फ्लैट होती है, चपटी होती है। इसके एग्जाम्पल है प्लानेरिया, फ्लूक्स, टैपवर्म, लीवर हुक, ड्यूजेसिया, प्लानेरिया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। टैपवर्म जो होता है उसके प्रत्येक जो ग्रेविड सेगमेंट होते हैं, गर्भित खंड होते हैं, उसमें 1 लाख अंडे होते हैं और रोज़ इनसे सैकड़ों प्रोग्लोटिड्स जो होते हैं उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर आप प्रोग्लोटिड का या टैपवर्म का या जो भी हेलमिन्स का आपको पता है उसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। डॉग टैपवर्म, इकिनोकॉकस का जो हाइड्रेटेड सिस्ट होता है वो ह्यूमन के टिश्यू में फुटबॉल के आकार तक का बढ़ सकता है और इसमें जहरीला पदार्थ होता है। अब हम फाइलम एनेलिडा की बात करेंगे। एनेलिडा जो होता है उसमें सेगमेंटेड वर्म भी कहते हैं उसको, और इसकी खास बात यह है कि इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि बॉडी जो होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। अब इसकी डाइवर्सिटी ये है कि जैसे हम केंचुए का एग्जांपल ले लेते हैं एनेलिडा में, तो केंचुआ का ये है कि केंचुए में सिलोमिक फ्लूइड होता है, तो यह इस सिलोमिक फ्लूइड को पंप करके हाइड्रोलिक स्केलेटन का फॉर्मेशन करता है। ये जो हाइड्रोलिक स्केलेटन होता है ये कीचड़ में बिल बनाता है, जिससे बिल खोदने के लिए आगे वाला जो एरिया होता है वो केंचुए का हार्ड हो जाता है। तो सिलोमिक फ्लूइड को पंप करके यह क्या बनाता है, हाइड्रोलिक स्केलेटन, जिससे कीचड़ में ये बिल बनाने में इसको हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है लीच। लीच की 10 आइज़ होती है पर वह प्रॉपरली देख नहीं सकता और अपने होस्ट को स्मेल से ढूंढता है। सो गाइज यहाँ तक इतना ही। हम इकाइनोडर्म्स और मॉलस्क के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपको कौन से टॉपिक पे नोट्स चाहिए, डायग्राम चाहिए, वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।